Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And आज के हम इस वीडियो में इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस पार्क को कहाँ बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, इसके पीछे इनका एम क्या था इस पार्क को बनाने का, इस हर्बल पार्क को बनाने का। सो गाइस, ये जो पार्क है, इस पार्क को उत्तराखंड स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा। चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसको हम बोलते हैं माना विलेज। तो इसी विलेज में इस पार्क को बनाया गया है। और ये जो पार्क है, ये सी लेवल से इसकी हाइट है 11,000 फीट। तो इसीलिए इस पार्क को बोला गया है इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क। मीन्स इंडिया में ये सबसे ऊंचे हर्बल पार्क है, जो कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के माना विलेज में। एंड ये भी बोला जाता है कि जो माना विलेज है वो एक उत्तराखंड का सबसे लास्ट विलेज हो गया, क्योंकि इस विलेज के बाद जो इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ये जो हर्बल पार्क है वो इंडो चाइना बॉर्डर के पास में बनाया गया है। अब कोई भी पार्क या फिर कोई भी बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज में है। मीन्स बहुत एनिमल्स या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनका स्पीसीज, या फिर वो अभी खत्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि उनका हंटिंग हो रहा है फॉर मनी। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो टीथ हो गया, स्किन हो गया, उन्हें ब्लैक मार्केट में सेल किया जाता है। तो इसलिए उनका इलीगल वे में उनका मारा जाता है एनिमल्स को। तो उन एनिमल्स को, उन बर्ड्स को, उनके स्पीसीज को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बर्ड सेंचुरी बनाया जाता है। वैसे ही ये एक हर्बल पार्क बनाया गया है। इसका एम ये है कि जो हिली एरियाज में, क्योंकि हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो उन प्लांट्स की भी ब्लैक में, इलीगल वे में उनकी, लाइक प्लांट्स को लोग तोड़ लेते हैं उसके और फिर उसको सेल करते हैं ब्लैक में। तो वो भी एक इलीगल है। तो उन सभी चीज़ों को बचाने के लिए एंड उनकी जो स्पीसीज है वो खत्म ना हो जाए उन प्लांट्स की, तो इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए इस पार्क को बनाया गया है। एंड एक ये भी पर्पस है इस पार्क को बनाने का कि उसमें, अब उस पार्क में जो मेडिसिनल प्लांट्स होंगे तो उन प्लांट्स के ऊपर कोई रिसर्च कर सके जो साइंटिस्ट होंगे। इस पार्क, अब हम इस पार्क के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये जो पार्क है ये टोटल 3 एकर्स में बनाया गया है। जो हमारे पास माना विलेज है उसमें ये पार्क टोटल 3 एकर्स में बनाया गया है। एंड इस पार्क को बनाया किसने है? तो जो, लाइक अब हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में क्या होता है, रिसर्च विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्योंकि अब उत्तराखंड जो एरिया है उसमें फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। तो हर एक ऐसे ऐसे एरिया में क्या होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। तो उनके तरफ से इस पार्क को बनाया गया है। एंड ये पार्क को, इस पार्क को बनने में टोटल लगे हैं 3 ईयर्स। ये 3 ईयर्स में ये पार्क बन के रेडी हुआ है। कहाँ पे रेडी हुआ है? विलेज का नेम है माना विलेज। कितने एरिया है? एरिया इसका 3 एकर्स। अब इस पार्क में क्या है, टोटल 40 स्पीसीज है। अब ये स्पीसीज ऐसे हैं जो हिमालय रीजन में बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। तो उनका एक्सटेंशन हो रहा है। वो मेडिसिनल प्लांट है तो उन्हें बचा के रखना है, क्योंकि फर्दर फ्यूचर में उनका यूज हो सकता है। तो इसीलिए जो ये इसमें टोटल अप्रॉक्स 40 स्पीसीज है, तो इन 40 स्पीसीज को इस पार्क में रखा जाएगा। उनके प्लांट्स को रखा जाएगा, फिर उनका प्रॉपर प्रोटेक्शन होगा, उन पर रिसर्च होगा। एंड इसमें ऐसे भी स्पीसीज है कुछ जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से, लाइक जो उत्तराखंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होगा, तो उनके तरफ से कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे स्पीसीज है जिनको इंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है, लाइक कि वो भी खत्म होने की कगार पे हैं। तो उन सभी प्लांट्स को भी इस पार्क में रखा जाएगा। एंड इसमें कुछ और भी मेडिसिनल प्लांट्स होंगे जो मीन्स नेचुरली पाए जाते हैं, उनका भी एक्सटेंशन नहीं है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में है, लेकिन उन्हें एज अ रिसर्च के लिए उस पार्क में रखा जाएगा। नाउ अब इस पार्क को जब बनाया गया है तो इस पार्क में टोटल 4 सेक्शन है। इस पार्क को क्या है, सेक्शन में डिवाइड किया गया है, क्योंकि जो प्लांट्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट हो सकते हैं। तो सभी प्लांट्स को एक सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। जो इसमें हमारा फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में क्या है, इट कंप्राइजेज ऑफ स्पीसीज एसोसिएटेड विथ बद्रीनाथ। यहाँ दिख रहा होगा आपको बद्रीनाथ। तो लाइक अब जो बद्रीनाथ में कुछ ऐसे ऐसे प्लांट्स होंगे, ऐसे स्पीसीज होंगे जो भी एक्सटेंशन में होंगे, या फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, लाइक यहाँ पे मेंशन्ड है बद्री तुलसी, देन बद्री ट्री, देन बद्री बेर। तो ये सब कुछ ऐसे ट्रीज है। लाइक तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट होता है, बद्री ट्री भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है। तो इस ये प्लांट्स या तो एक्सटेंशन में होंगे या फिर ये एंडेंजर्ड स्पीसीज होंगे, तो उन्हें बचाने के लिए, उन पे रिसर्च करने के लिए इन सभी प्लांट्स को इस पार्क में रखा गया है। देन हमारे पास सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में क्या है, इट इज डेडिकेटेड टू अस्थवर्गा स्पीसीज। ये स्पीसीज क्या है, दिस स्पीसीज इज ग्रुप ऑफ 8 हर्ब्स
दैट आर फाउंड इन द हिमालय रीजन। तो हिमालय रीजन में जो अष्टवर्गा स्पीसीज है, ये कितने हैं, ये ग्रुप ऑफ 8 हर्ब्स है, मीन्स इसमें टोटल 8 टाइप के हर्ब्स हैं, उन सभी को मिलाकर उन्हें बोला जाता है अष्टवर्गा स्पीसीज। तो इन्हें रखा गया हमें सेकंड सेक्शन में। देन हमारे पास क्या है, थर्ड सेक्शन है। थर्ड सेक्शन में क्या है, इट कंप्राइजेज ऑफ सोसेरा स्पीसीज एंड इंक्लूड्स ब्रह्मकलम विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड। तो आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया कि उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर क्या है। तो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है ब्रह्मा कमल, कमल का फूल है, उसको उसका नाम क्या है, ब्रह्मा कमल। तो इस फ्लावर को भी, इस फ्लावर के स्पीसीज को भी इस पार्क में रखा गया है, और वो है किसमें, थर्ड सेक्शन में। एंड इसमें एक और स्पीसीज है जिसका नाम है सोसेरा, इसे भी थर्ड सेक्शन में रखा गया है। देन हमारे पास है फोर्थ सेक्शन। फोर्थ सेक्शन में क्या है, अल्पाइन स्पीसीज सच एज अतीश, मिथाविश, चूरू एंड वंका किडी। तो ये सब भी कुछ प्लांट की स्पीसीज है। आप में भी बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन स्पीसीज के नाम पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि ये स्पीसीज बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये नॉर्मल प्लेन एरियाज में आपको ये सब प्लांट्स नहीं दिखेंगे, इसलिए मे बी आप इनके नाम जो है वो बहुत ही पहली बार सुन रहे होंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको इस पार्क, हर्बल पार्क के बारे में क्लियर हो गया होगा कि इस पार्क में क्या एम है बनाने का, इस पार्क में कितने सेक्शन है, इसमें कितने स्पीसीज हैं, एंड इसमें कौन से सेक्शन में कौन से फ्लावर्स हैं, कौन से सेक्शन में कौन से ट्रीज हैं। एंड इसमें एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि उत्तराखंड का जो स्टेट फ्लावर है वो क्या है, ब्रह्मा कमल। ये क्या है, उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है। सो गाइज, आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।